Not a tough chapter, easy chapter. ठीक है. So guys, there was demand what we have studied. Yes or no? So demand means what? Demand हम किसके point of view से पढ़ते हैं? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ या नहीं? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. If the price of the commodity increases, quantity demanded decreases, and if the price decreases, quantity demanded increases. This shows which relationship between price and demand? Inverse relationship. जब भी किसी चीज में inverse relationship होती है तो कर्व कहाँ स्लोप करता है? डाउनवर्ड, है ना. तो डिमांड कर्व जैसे प्राइस P है, क्वांटिटी क्यों है? अगर प्राइस P से P1 हो गया तो क्वांटिटी फॉल होगी या नहीं होगी? होगी. तो ये कर्व कहाँ जा रहा हुआ दिखता है तुमको? ये हमने डिमांड में पढ़ा. अब हम आज क्या पढ़ेंगे? सप्लाई. सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है? प्रोड्यूसर, अ पर्सन हु produces and sells goods and services in order to earn profit. भाई क्या है, इसे चल नहीं रहा है क्या? चलो अब हम आते हैं सप्लाई. तो सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं हम? लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? एक प्रोड्यूसर अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा करेगा कि कम करेगा? ज़्यादा. ऑफ कोर्स मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं कम प्राइस में क्यों नहीं बेचूंगा अपना सामान? तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी increases, quantity supplied also increases, and if the price of the commodity, the quantity supplied also increases. This shows which relationship between the price and quantity supplied? Positive direct relationship. Yes or no? So the curve will slope always upward. Look here. When the price is P, I am supplying Q. अगर प्राइस P से P1 होगा तो मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा? मैं बढ़ाऊंगा, मुझे प्रॉफिट कमाना है. तो सप्लाई विल इंक्रीज फ्रॉम Q टू Q1. कर्व कहाँ जाता हुआ दिख रहा है बेटा? कोई डाउट है? क्लियर है? देख लो व्हाट इज द टाइम. क्यों? 15 मिनट लेट. निकला ही 10:30 बजे होगा. तू बैठो जब जल्दी, और जल्दी पढ़ो. 20 मिनट खराब कर दिए. हाँ तो क्या पढ़ रहे हैं? सप्लाई. हाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? देखो सप्लाई. सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर. लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, एंड प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी? कम. दिस शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. अब मुझे बताओ प्रोड्यूसर कम प्राइस पे गुड्स बेचेगा क्या? नहीं. क्यों ही बेचूंगा? मुझे क्या कमाना है? प्रॉफिट. हाँ या नहीं? कोई डाउट है? चलो आ जाओ सप्लाई. एक बार बताओ, सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट होगा कि स्टॉक? स्टॉक कैसे? सप्लाई का टोटल होता है, ऐसे दोनों हो सकता है. क्योंकि स्टॉक बताओ देख लो. सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट होगा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा? कैसे? मतलब प्रोड्यूसर्स इन ये दूसरा ग्रुप, ऐसे सिंगल का नहीं है, सिंगल प्रोड्यूसर का ये ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स का डेटा निकाल रहा है और फिर उस हिसाब से
स्टॉक मतलब क्या होता है? स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है? स्टॉक इज व्हाट, फ्लो इज व्हाट? चलो अनिता, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल में क्या डिफरेंस है? So variable is anything which is in Measure. which is measured in respect to a particular time period. Whereas stock is a total Anything which is measured for a particular time. Okay. Time. Total time. क्या डिफरेंस हो? Do you know the difference? No, stock concept. Stock concept is a particular period of time, and stock concept is a fixed point. Like suppose stock concept can be like 1 minute, like 1 minute or something. No. Flow concept is like 2 months, 3 months, which is not a. It's a quite. I don't know. Oh, fine. Flow concept is for like a particular period of time, like 1 year. Stock concept is particular point of time, like अभी कितना तो जो पीरियड ऑफ टाइम की बोल रही हो जरूरी है 1 ही साल होगा? नहीं 4 दिन नहीं हो सकते? हो जाता है कुछ भी पीरियड ऑफ टाइम लाइक अभी रिसेंटली जस्ट नाउ तुमने जो किया वो एग्जाम्पल दो फ्लो कॉन्सेप्ट का। ये नेशनल नेशनल कम क्यों है फ्लो कॉन्सेप्ट? फॉर 1 पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि हम 1 साल के लिए उसको मेजर करते हैं। ठीक है, और स्टॉक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल दो। बोलो। particular time period suppliers particular quantity of commodities is supplied by whereas demand can be at any time so ओके, तो स्टॉक इज एनी वेरिएबल विच वी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस पॉइंट पे कितना है, हाँ या नहीं? ठीक है। ऑन द अदर हैंड फ्लो वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट विच वी मेजर एनीथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इस पीरियड में कितना हुआ? तो जो सप्लाई है, क्या तुम किसी भी, अब अपने आप को तुम एक प्रोड्यूसर रखो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये बोलोगे कि मैंने अभी इतनी सप्लाई कर दी? ज़रूरी कि अभी सप्लाई होगी तुम्हारी? या तुम ये बोलोगे कि पिछले 1 घंटे में 400 रुपये की गुड्स बिके हैं, या पिछले 1 साल में ये बॉटल मेरी 400 बॉटल्स बिकी हैं, या 1 वीक में इतना धंधा हुआ है? ये बोलोगे कि बोलोगे अभी इतना धंधा हुआ है? ये बताओ पहले तो तुम मुझे बताओ भाई, बिजनेसमैन के बेटे हो ना तुम, बताओ। फ्लो कॉन्सेप्ट के इसमें रेफर करें। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट and not a stock concept. It can never ever be a stock concept. कैसे stock concept हो सकता है? मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होनी है, मतलब अभी कितना है? अभी किसी चीज़ की सप्लाई कैसे बता सकते हो तुम? मैं अगर तुमको अभी बोलूँ कि ये पाउच की कितनी सप्लाई, तो कैसे बता सकते हो कि अभी की सप्लाई? ये बता सकते हो कि कल कितनी सप्लाई हुई है, ये फिर भी बस अभी की सप्लाई बता सकते हो क्या? नहीं। तो सप्लाई इज विच कॉन्सेप्ट? डिमांड इज ऑल्सो आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में आ जाओ, ब्रैकेट बनाओ। जैसे डिमांड का डेफिनेशन लर्न किया था वैसे सप्लाई का भी लर्न करेंगे। ब्रैकेट, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स आर willing to produce or offer for sale at various prices at a particular period of time. तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर है ना, बेचना भी चाहता है और बेच भी रहा है। आई एम विलिंग एंड ऑफरिंग फॉर सेल। आई एम विलिंग टू सेल दिस कमोडिटी और मैं बेच भी रहा हूँ। एक होता है विलिंग कि बेचना चाहता हूँ, और कोई बायर आता तो आप बोलते हो नहीं अभी नहीं बेचना, तो दैट इज नॉट सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है कि आई एम विलिंग टू सेल, आई एम विलिंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मैं ये पेन बनाऊंगा और ये पेन को बेचूंगा, इज नोन एज व्हाट? सप्लाई। क्यों? देख जो समझ आ रही कि नहीं?
तो क्या बोल रहे हैं वापस देखो, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू quantities of a commodity again which producers are willing to produce. मैं बनाना चाहता हूँ, बनाएगा तो नहीं बेच सकता producer, which the producers are willing to produce and offer for sale at various prices during a particular period of time. प्राइस के बिना सप्लाई का कोई सेंस नहीं है, goods never come for free. क्लियर है? चलो बोलो वापस, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू The quantities of the quantities of a commodity that which a producer is willing to produce and offer for sale at various prices during a particular period of time. Clear? बोलो नित्रा. Supply refers to Supply of a commodity. supply of a commodity refers to different quantities of a commodity which producers in a market are willing Willing to to produce. produce and offer for sale at various possible prices during a particular period. Thank. चलो यहाँ बोलो. supply of commodity refers to the quantity of commodity that a seller is willing to produce and offer for sale at a particular period of time. At various possible prices during a particular period of time. चलो बोलो देख जो Supply of a commodity refers to the quantity. quantities of a commodity that producers or sellers are willing to produce and offer for sale at various possible prices during a particular period. Clear? चलो बोलो. Supply refers to the quantities of commodity that producers are willing to produce and offer for sale at various possible prices during a particular period or a particular period. Supply of a commodity refers to the quantities of a commodity that a producer or seller is willing to produce and offer for sale at various prices at a particular period of time. क्लियर गाइस. चलो तो हाईलाइट क्या है? हाईलाइट है इसका विलिंग टू प्रोड्यूस, मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटीज ही इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल. वेरियस प्राइसेस है इसका हाईलाइट और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. चलो सप्लाई अंडरलाइन इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी. जैसे हम डिमांड में प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं ना, इसको आप क्या बोलोगे? क्वांटिटी सप्लाइड. हमेशा एक क्वांटिटी की बात होती है सप्लाई में. क्या लिखा है? सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी दैट इज हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू अंडरलाइन, दैट इज हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल. ये क्या है? सप्लाई डिजायर्ड क्वांटिटी की होती है, मतलब कितना वो बेचना चाहते हैं, कितना बेच रहे हैं वो नहीं, कितना वो बेचना चाहते हैं. जितना वो बेचना चाहते हैं वो उनके पास स्टॉक में होगा या नहीं होगा? क्लियर है बात? नंबर 2. The second thing to note is about supply is that underline. Supply is always expressed with the reference to some price. समझ आ रहा है कि नहीं? लो आगे क्या लिखा है? Just as demand for a commodity is always expressed at a price, similarly supply of a commodity is always expressed at a underline. With a change in the price of a commodity, its supply also changes. Price change होगा तो supply change होगी या नहीं होगी? 1000% होगी. ठीक है. Third and last, like demand underline, supply is also a underline. Supply refers to the amount which producers are willing to sell during a specified period of time. Supply specific quantity होती है जो producers are willing to sell. ठीक. Thus, the statement 200 cars will be supplied is an incomplete statement until and unless आप उसमें प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताते. जब आप प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम बताते हो तभी वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. कोई डाउट है? चलो तेज जो नहीं, इंडिविजुअल सप्लाई को डिफाइन करो. Individual supply.
supply that individual producer is willing to produce and offer for sale at various possible prices during Market supply. uh, Market supply refers to market supply refers to the quantities of a commodity that all the producers or sellers are willing to produce and offer for sale at various possible prices during a particular period. वेरी गुड. ठीक है, जैसे इंडिविजुअल डिमांड था वैसे ही सब आपके डेफिनेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करना है और यूज करना है. समझ आ रही बात? देख हाँ, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई. क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which one producer is willing to produce and offer for sale is called what? Individual. So underline, a single producing unit or a producer is called a firm. एक प्रोड्यूसर को हम फर्म भी, एक बिजनेस यूनिट भी बोलते हैं. समझ आ रही है दोस्तों कि नहीं? इजी है? इजी तो लगता ही ब्रैकेट बनाओ. Individual supply refers to various quantity of a commodity which a individual firm or a seller or a producer is willing to produce and offer for sale at different prices during a particular period of time. Any doubt है? पक्का. जब बहुत सारी फर्म्स मिल जाती है तो इंडस्ट्री बन जाती है. क्या बन जाती है? इंडस्ट्री. तो जब आप मार्केट सप्लाई डिफाइन करोगे तो कुछ भी लिख सकते हो. All the firms in the market, all the producers in the market, all the sellers in the market, या फिर सप्लाई बाय द इंडस्ट्री इन द मार्केट. क्योंकि फर्म्स मिल के क्या बन जाती है? देखो क्या लिखा है. The quantities of a commodity that all the producers are willing to produce and offer for sale at different prices during a specified period is known as market supply or industries supply. कोई डाउट है? Therefore, industries or market supply is the sum total of supplies of a commodity offered for sale by all the firms. मतलब इंडस्ट्री या मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल फर्म्स जो मिलके सप्लाई कर रही है उसको हम इंडस्ट्री सप्लाई बोलेंगे. क्लियर है? आ जाइए, इम्पोर्टेंट लिख दीजिए. डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. स्टॉक बड़ा होगा कि सप्लाई? स्टॉक की सप्लाई. स्टॉक क्यों? सप्लाई जब करेंगे तब पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो प्रोड्यूस करके ही तो स्टॉक से रखना ना. तो कहाँ से वापस प्रोड्यूस करोगे कि स्टॉक से सप्लाई करोगे? तो तुमको वापस प्रोड्यूस करना. अगर तुम्हारे घर में दाल रखी है तो वो वाली दाल यूज करोगे, दुकान से दूसरी दाल लाके यूज करने को. तो स्टॉक से ही क्या की जाती है? सप्लाई. तो हमेशा स्टॉक क्या होता है? बड़ा. एंड सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. बहुत ही जरूरी है. ठीक है. Supply should not be confused with the stock of the commodity. Bracket point number 1. Stock of a commodity is the total amount of the commodity available with the producers at any given time. It is the potential supply available with the producers. Bracket close. भाई वापस स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक का मतलब है टोटल जितने भी गुड्स, जितने भी कमोडिटी उस प्रोड्यूसर्स के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रखे हुए हैं. स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक जो रखा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ द कमोडिटी. मतलब इसको हम पोटेंशियल सप्लाई बोलेंगे. पोटेंशियल सप्लाई का मतलब क्या होता है? कि इतनी सप्लाई वो कर सकता है. किसी को डाउट है? पक्का? मुंह धुलवाऊंगी. ठीक है.
आजा ब्रैकेट पॉइंट नंबर 2 या उसको भी 1 ही लिख लो ना, तो उसको डिफरेंस समझ में आएगा। ऊपर वाला 1A और नीचे वाला 1B, समझा क्या? पोटेंशियल सप्लाई अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स तक पॉइंट 1A, ठीक है। अब 1B क्या है? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द entire stock of the commodity, but only that part of it which producers are willing to bring into the market and offer for sale at a particular price bracket. मतलब सप्लाई क्या होती है मैम? सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, जो कि प्रोड्यूसर स्टॉक में से निकाल के लाएंगे और मार्केट में बेचेंगे, वो सप्लाई। बताइए समझ आया? पक्का? चलो आगे आ जाओ। क्या हुआ बेटा, यहाँ कहीं अटक गई हो? आ जाओ, आगे क्या लिखा है? ब्रैकेट पॉइंट नंबर 2A, 2A, the stock of a commodity is the total amount of it with the producers, bracket close। stock of the commodity का मतलब total amount of producers के पास है। ब्रैकेट पॉइंट नंबर 2B, while supply is that part of stock which is offered for sale in the market, it is the quantity of a commodity which is actually bought into the market for sale, bracket close। that is point number 2। सप्लाई का मतलब क्या होता है? स्टॉक में से जो चीजें मैं निकाल के रेडी हूँ टू ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जो एक्चुअली मैं निकाल के क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। मतलब मेरे स्टॉक में 10 AC रखी हुई है, वो मेरा स्टॉक है, वो मेरी पोटेंशियल सप्लाई है, मतलब मैं 10 लोगों को AC दे सकता हूँ। लेकिन उसमें से जो 2 AC मैंने लाई और बेच दी, वो मेरी क्या होती है? तो आप क्या बोलोगे कि मैंने कितनी AC बेची? 2। कल कितनी AC बेची आपने? 2। तो कल की बात होगी, एक पीरियड, एक दिन। तो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? सप्लाई हमेशा। और स्टॉक हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक ऑफ द कमोडिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखिए रखी है ना, इतनी ऐसी रखी है मेरे पास, अभी समझ में आ रही कि नहीं बात? आ जाओ। फॉर इंस्टेंस देखो क्या लिखा है, ट्रेडर्स इन फूड ग्रेन्स मे हैव लार्ज स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स which they have built by purchasing what? Food grains from the farmers immediately after the harvest season। आया नहीं? The stock of food grains with them is the total amount of food grains with them। स्टॉक का मतलब क्या है? इतना टोटल है मेरे पास। आया नहीं? The supply of food grains is that part of the food grains stock which they are prepared to bring into the market at a particular price। कोई डाउट है? ब्रैकेट पॉइंट नंबर 3A, stock is the total amount available with the producer। इसको हम intended या potential supply बोलते हैं। है कोई डाउट? ब्रैकेट पॉइंट नंबर 3B, supply refers to the amount which is actually brought into the market for sale। इसको हम actual supply बोलते हैं। ब्रैकेट बताइए, किसी को डाउट है? इंटेंडेड सप्लाई या ना? इंटेंडेड सप्लाई स्टॉक होता है कि सप्लाई होता है? इंटेंडेड सप्लाई विल बी सप्लाई। बिल्कुल पढ़ा, जस्ट प्लीज रीड वन सेकेंड। स्टॉक इज द टोटल अमाउंट, पढ़ो जरा एक बार। इंटेंडेड सप्लाई मतलब आई हैव एन इंटेंशन टू सेल these many amount of goods। ठीक है, I have these many amount of goods in my godown and willing to sell them। That is my stock, that is my intended supply, जो मैं करना चाहता हूँ। On the other hand, actual supply क्या होती है? जो मैं actually में supply करता हूँ at a particular price। कोई doubt है क्या? Remember bracket point number 4A, concept of stock has not any time dimension, it is expressed at a point of time, like stock of food grains on 1st March 2020 bracket close। कोई डाउट? तो स्टॉक कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड न्यू ब्रैकेट
4b द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में टाइम डायमेंशन होता है. इट इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ. इसलिए वो लिख दो आगे. इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड ब्रैकेट क्लोज. लिखो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. क्लियर है क्या? मुझे बताओ किसी को डाउट है क्या? याना पक्का? Any doubt, anyone? Come on, speak up. समझ में आया क्या लीशा? Yes, ma'am. Yeah, the concept here. And you just mentioned the flow चलो अब आ जाओ किसमें? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. ये आज का लास्ट टॉपिक है. क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. चलो डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है मित्रों? factors affecting the influence of consumers' demand. डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बोलो. दैट अफेक्ट कंज्यूमर को होएगा what? Producers what? देख जो सिंपल ऐसे फैक्टर्स जो प्रोड्यूसर्स की क्या 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 प्रोड्यूसर की सप्लाई जैसे कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है, वैसे प्रोड्यूसर तुम्हारे पास दिमाग कहाँ है समझ के बाहर है, या तुम्हारा दिमाग वाकई में फ्रीज है एकदम. Determinants of supply are those factors that affect the supply of the commodity. या फिर producers जो supply करने वाले हैं ऐसे factors हैं जो producer की supply को affect करेंगे ही करेंगे. जैसे कि price, producer की supply को affect करेगा या नहीं करेगा? करेगा. 100% करेगा. 100% करेगा. तो वो determinant है या नहीं? Determinants of supply या फिर factors affecting supply. आ जाओ. How much quantity of a commodity an individual firm or all the firms are willing to produce and offer for sale during a specified period is affected by a variety of factors. The number one factor is what? Hero. Price. The number one factor is price of the commodity. शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई नहीं बढ़ेगा. अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी. मैं क्यों ही बेचूं कम प्राइस पे? आई वांट टू अर्न प्रॉफिट. आई एम अ रैशनल प्रोड्यूसर. चलो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज इट्स ओन प्राइस. ब्रैकेट. हमेशा ये बोलना है. गिवन अदर थिंग्स, the other things remaining constant. Given other things, larger quantity of a commodity will be supplied at a higher price and smaller quantity will be supplied at a lower price. Yes or no? Bracket close. New bracket. This is so because higher the price, given the cost per unit, higher will be the profit per unit. देखो भाई. Cost. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो खर्चा आता है.
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब द अमाउंट दैट अ प्रोड्यूसर इनकर ऑन मेकिंग अ कमोडिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लैंड को कितना पैसा दिया, लेबर को कितना पैसा दिया, कैपिटल को कितना पैसा दिया, एंटरप्रेन्योर को कितना पैसा दिया, इट इज योर कॉस्ट. अगर कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर कॉस्ट कम है होता जाएगा, ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट क्या बनेगा, ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज सो बिकॉज जितना ज़्यादा प्राइस होगा गिवन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा. कोई डाउट है? अंडरलाइन. द हायर प्रॉफिट वुड मोटिवेट द एग्जिस्टिंग फर्म्स टू सप्लाई मोर इन ऑर्डर टू अर्न हायर प्रॉफिट. जो हायर प्रॉफिट्स होते हैं, द हायर प्रॉफिट्स ऑफ कोर्स फर्म को क्या करता है, मोटिवेट करता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर. यस और नो. और नई नई इंडस्ट्रीज या नई नई फर्म्स उस पर्टिकुलर बिजनेस में आना चाहेगी या नहीं. सपोज मेरा बॉटल का बिजनेस है और मैं बॉटल के बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा रही हूँ, तो नए नई फर्म्स को ये लगेगा ना कि मैं भी बॉटल के बिजनेस में घुस जाता हूँ. तो जिस भी फर्म में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, नई नई फर्म्स उस इंडस्ट्री में आना चाहती ही चाहती है. तो पहला डिटर्मिनेंट या पहला फैक्टर जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करेगा वो क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्लियर. नंबर 2, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर की क्या गोल है, देखो जब वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं. The goals or objective of the firm also determine the supply of the commodity. Bracket. The goals of the firm, कुछ भी हो सकता है फर्म के गोल. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है कि मुझे सिर्फ कहाँ किससे मतलब है, मेरा प्रॉफिट बढ़ाने से मतलब है. सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है कि मुझे सेल्स बढ़ानी है ना. प्रॉफिट ठीक ठाक होगा तो भी चलेगा. और तीसरा क्या है, रिस्क मिनिमाइजेशन. अब एक प्रोड्यूसर, हर एक प्रोड्यूसर के अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. किसी को प्रॉफिट कमाना होता है ना, किसी को सिर्फ सेल्स बढ़ानी होती है ताकि मैं मार्केट कैप्चर कर सकूं, और किसी प्रोड्यूसर को लगता है कि भाई मेरा रिस्क क्या रहे, कम रहे. जैसे ज़ूडियो ने मार्केट में एंटर किया, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बाइज थिंग्स फ्रॉम ज़ूडियो बिकॉज दे आर चीप. हाँ या नहीं? तो ज़ूडियो ने मार्केट शेयर कैप्चर किया कि नहीं? ज़ूडियो वाले ही लॉस में जा रहा है, उनसे उस लॉस से उनको मतलब नहीं है, लेकिन उसने मार्केट शेयर कैप्चर किया कि नहीं. तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन. समझ में आ रही कि नहीं आएगा? ऑन द अदर हैंड ऐसे ब्रांड्स जो सिर्फ आपको क्या करते हैं, महंगे में देते हैं जस्ट इन ऑर्डर टू अर्न हाई प्रॉफिट. तो आपके जो गोल्स हैं वो भी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. क्या हो सकते हैं 3 गोल? PRS लिख लो वहाँ पे. क्या है वो? PRS. क्या है मेरे 3 गोल्स? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन R, रिस्क मिनिमाइजेशन S, सेल्स मैक्सिमाइजेशन. PRS मेरे गोल्स हैं. अब देखते हैं इसमें से क्या गोल क्या करता है. देखो स्टार्ट करें. Ordinarily, most of the firms try to earn what? Maximum profit. That is why it is assumed in economic theory that the objective of the firm is to earn maximum profit. So उनका क्या objective है कि मुझे maximum क्या कमाना है? Profits कमाना है. आगे देखो क्या बोल रहे हैं. Underline. The higher the profit from the sale of a commodity, the higher will be the amount supplied by the firm and vice versa. क्या मतलब है इस बात कि जितने ज़्यादा मुझे क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बेच के, मैं उस कमोडिटी को उतना ज़्यादा बेचूंगा या नहीं बेचूंगा. हाँ, वापस से पढ़ो और अंडरलाइन करो. द हायर द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द commodity, the higher will be the amount supplied by the firms. The higher will be the amount supplied By the by firms. the firms. Yes or no? Yes. आगे. And vice versa. Firms would, however, pursue other objectives sometimes.
times the firm may aim to maximize sales or revenue rather than what? Profits. Underline. They may like to maximize the sales in order to acquire what? Status and prestige in the business world or to dominate the market. जियो ने आपको शुरुआत में फ्री सिम्स दी कि नहीं दी? पता है तुमको कि तुम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम? नहीं पता है? पता है? देख जो पता है तुमको? शुरुआत में जियो ने लिटरली सबको क्या दे दी? फ्री सिम, फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, लिटरली फ्री। 1-1.5 साल ऐसे ही चला। तो जियो ने मार्केट शेयर कैप्चर किया कि नहीं? इतना तगड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया, जो वोडाफोन जैसे वो थे वो मार्केट से निकल गए, आइडिया मार्केट से निकल गया। बाद में उन दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और वी बन गया अभी जो चल रहा है। मतलब इतना मार्केट शेयर कैप्चर किया कि लोगों ने सिम्स देनी क्या कर दी, उनको बंद कर दी। तो मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, लोगों को जियो की आदत हो गई, फिर उसने क्या लाया? अपने रिचार्ज पैक्स। अब क्या लोग जियो की, अब उनको ये लगा कि अरे एयरटेल का लेंगे तो भी तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा, इसलिए हम किसका रिचार्ज करवाते हैं? जियो। तो उनका मेन एम क्या था? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज दे वांटेड टू डोमिनेट द मार्केट। अब इतने सालों बाद इस साल जियो का आईपीओ आने वाला है। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉर द फर्स्ट टाइम जियो इज गिविंग इट शेयर टू द पब्लिक। It is going to boom. I don't know how it is going to happen in Pakistan attacks, but yeah, जब तक नहीं कर रहे तब तक तो अच्छा ही चल रहा है मामला। समझ में आने की नहीं आई बात? आ जाओ आगे। If the firms aim at maximizing the sales, they may produce and sell more than the profit maximizing output. जितना हमको बेचना चाहिए हम उससे ज़्यादा बेचेंगे, हाँ या नहीं? Similarly, underline. If firms aim at minimizing the, अगर firms क्या करती है? रिस्क क्या करती है? मिनिमाइज करती है। They will avoid risk and produce and supply a smaller quantity of the commodity. अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है रिस्क को मिनिमाइज करना, तो मैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए कम से कम क्वांटिटी सप्लाई करूँ। कोई डाउट है? पक्का? थर्ड, इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस का मतलब क्या है? देखो, ये जो कॉस्ट लगता है किसी भी चीज को बनाने में, वो क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज। ठीक है, हमको ये, इनके बिना हम कुछ भी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो लैंड को हमको क्या देना पड़ता है? रेंट। लेबर को क्या देना पड़ता है? वेजेस। कैपिटल को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज को क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। तो अब ये सब इनपुट होते हैं, ये सब को हम क्या बोलते हैं? इनपुट। अगर इनपुट के प्राइस ही बढ़ गए तो आउटपुट के प्राइस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? आज अगर ये पेन मैं बना रही हूँ और मेरा लेबर जो है पहले 10 रुपये लेता था मुझसे और अब मेरा लेबर 15 रुपये लेता है, तो मैं इस पेन की प्राइस बढ़ाऊंगी कि नहीं बढ़ाऊंगी? बढ़ाऊंगी। तो इनपुट प्राइसेस आपकी सप्लाई को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर लेबर ने कम चार्जेस लिए तो क्या मैं इसकी चार्ज कम करूँगी? तुम तो बदमाश हो, बोले तुम क्यों कम करोगे? तुमको क्या मिलेगा फिर? प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट्स आएंगे। कॉस्ट कम होते ही प्रॉफिट्स हमेशा क्या होते हैं? ज़्यादा। समझ में? अगर मेरा यहाँ का रेंट बढ़ा तो मैं फीस बढ़ाऊंगी कि नहीं बढ़ाऊंगी? अब अचानक से नहीं, अगले साल। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ऐसा ही होता है, इनपुट प्राइसेस बढ़ते हैं तो गुड्स और सर्विसेज के भी प्राइसेस आ जाओ। देखो, another factor influencing the supply of a commodity is the prices of inputs or factors used in the production, such as raw materials, labor, machine, etc. Bracket. Input prices determine the cost of production. Input के प्राइस आपका cost of production बताएंगे। Input के प्राइस अगर ज़्यादा होंगे मतलब मेरा cost of production क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि मेरे को चीज़ों को बनाना महंगा पड़ने लग जाएगा। So
if the producers have to pay high price to secure the factors of production needed for producing the commodity, its cost of production will be higher. bracket close. अगर प्रोड्यूसर्स को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर्स को ही लैंड का पैसा, लेबर का पैसा, कैपिटल का पैसा, रॉ मटेरियल का पैसा अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो चीज़ों के प्राइस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगा तो चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे. ब्रैकेट क्लोज. Given the price of the commodity, a higher cost of production underlying reduces profit margin. Very important. अगर cost of production बढ़ गया तो profit margin क्या होता है? कम होता है. देखो ये मेरा cost है, ठीक है? ये मेरा profit है, ठीक है? cost मेरा 10 रुपये लगता है और कमोडिटी का प्राइस है मान लो 15 रुपये, ठीक है? ये मेरा कॉस्ट है, ठीक है? और मैं इसको बेचती हूँ 15 में, तो मेरा ये प्रॉफिट 5 हुआ. ठीक है? मैं कितने में बनाती हूँ इसको? 10 में, ठीक है? बेचती कितने में हूँ? 15. रेवेन्यू कितना है? 15. तो प्रॉफिट कितना हो गया? 5. ठीक है? अगर कॉस्ट बढ़ के 12 हो गया, प्राइस उतना ही है, प्राइस में चेंजेस नहीं आ रहे, तो अब मेरा रेवेन्यू वही है 15. मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? कितना हो गया मेरा प्रॉफिट? 3. अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरी प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. आई कांट हेल्प इट if the prices are given. Are you understanding? Hello. हाँ बोलिए कौन? बताइए. हमारा सर एक कैंप में है और एक मंदिर में है जो दोनों ही कोंडवा से नजदीक है. वहीं का सब 3-4 किलोमीटर. ठीक ठाक है सर, उतना आइडिया नहीं है मुझे इसका. आप किसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं मुझे याद नहीं है. अच्छा ओके. तो आप उसको क्लासेस क्यों नहीं भेज रहे थे? ठीक है ओके. हाँ नहीं लिखना है, एक बार पता करवा दीजिए. समझ में आई बात? देखो क्या लिखा है. देयर दिस विल लीड टू लोअर अमाउंट ऑफ आउटपुट. आपका आउटपुट क्या होगा? कम होगा. दैट फॉर्म्स विल प्रोड्यूस एन ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस लेवल. अगर मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है तो मैं ज़्यादा बेचूंगा क्या? नहीं. तो क्या हो जाएगा? मेरा आउटपुट कम. अंडरलाइन करना है. ब्रैकेट. अ फॉल इन इनपुट प्राइस. यस गाइस, इनपुट प्राइसेस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके प्राइसेस क्या हो गए? कम. तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब क्या हो गया? नहीं, कम हो गया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? कम. तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया. हाँ, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. अ फॉल इन इनपुट प्राइसेस and therefore fall in the cost of production will have opposite effect on supply. In general, supply will change in the opposite direction of the change in input prices. अगर input prices बढ़े तो supply जल्दी बताओ. अगर input prices बढ़े तो supply क्या होगी? कम होगी. क्यों याना? प्रॉफिट कम हो जाएगा. अगर इनपुट प्राइस बढ़े तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रॉफिट मार्जिन विल डिक्रीज, देयरफॉर सप्लाई विल आल्सो डिक्रीज. ये रिलेशनशिप है, ऐसे समझना. तो इनपुट प्राइसेस अगर कम हुए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, तो सप्लाई बढ़ेगा. क्लियर है बात? तो पहला डिटर्मिनेंट क्या था? प्राइस ऑफ द कमोडिटी. दूसरा क्या था? गोल्स ऑफ द. तीसरा क्या था? अब आ गया प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी.
रिलेटेड कमोडिटीज में क्या क्या आती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड, Substitute. तेरे को याद नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड, मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, मैं कॉफ़ी सप्लाई करता हूँ, कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट टी, टी का प्राइस बढ़ गया तो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, चलो मैं क्या बेचता हूँ, मान लो टी, टी मैं सप्लाई करता हूँ, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो गया? कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो किसकी सप्लाई बढ़ेगी? टी की सप्लाई बढ़ेगी। एक कॉफी की सप्लाई बढ़ेगी लेकिन सेल की क्यों सर नहीं होगी? लोग हायर प्राइस पे थोड़ी वो देखेंगे, उससे अपन को मतलब नहीं है। तो सप्लाई कॉफी की बढ़ेगी। सप्लाई कॉफी की सप्लाई कॉफ़ी की बढ़ेगी, डिमांड टी की बढ़ेगी लेकिन सप्लाई चलो टी का प्राइस कम हो गया तो टी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो कैसे बोलते हैं कि अगर टी का प्राइस कम हुआ तो जो उसका सब्स्टिट्यूट है ना कॉफ़ी, उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि टी का प्राइस कम हो गया, मैं टी नहीं बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या बेचूंगा? उसका सब्स्टिट्यूट, जिसका प्राइस क्या है? टी से ज़्यादा है। इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड में डायरेक्ट आती है क्या? तो अभी तो समझाऊंगी, भी तो चालू किया ना, पढ़े खाए तक। मतलब अगर मार्केट में कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, कोई भी सप्लायर है तो वो स्विच करेगा टू कॉफी, तो वैसा ना वैसा ही, ठीक है, चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत सारे फैक्टर रिवाइज करो सारा जो भी पढ़ा है, तो क्वेश्चंस पूछूंगी फिर करो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2, खत्म ही ना हो पाए, जल्दी करो फटाफट। तो आज हो गया फ्राइडे, अपने को अभी लगेगी 3 क्लासेस के लिए और अच्छा सॉरी आज वेडनेसडे है। मुंद्री भी जाना है, देख जो 4 बजे। हाँ This is going to be the last chapter that we can complete before the vacation. So today is Wednesday. I will take your class on Friday, Monday, Wednesday और hopefully Wednesday को ये chapter next week तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि Friday अपनी last class रहेगी 16, 17 से छुट्टी है, 16 तक क्लास है, चैप्टर जल्दी खत्म हुआ तो भी क्लास तो आनी है 17 से कब तक छुट्टी है? 1 जून तक, 2 जून मंडे है, मंडे से क्लासेस है, इको छोड़ के जा रहे हैं, इको में ही वापस आना है तुमको मंडे में। हमारे स्कूल्स कब से खुल रहे हैं? 9. 9th? Ninth is might be next Monday then. 9th is next Monday. Enjoy your vacations, guys. मतलब
तुम्हारा जनवरी 3rd चैप्टर बच गया है ना, हाँ। तुम्हारा वेकेशन जैसे ही चालू होगा 3rd चैप्टर चालू हो जाएगा और तुम्हारे स्कूल से पहले ही चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। और फिर तुम अपने रेगुलर टाइम पे आओगे 3:45 बजे और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 मार्केट में क्या है और फिर टेस्ट शेड्यूल होने क्या है, ठीक है। वहाँ भी सप्लाई चालू हो जाएगा देख जो कल शायद, और उसके बाद तुमको वेकेशंस के बाद जिस दिन से स्कूल चालू हो रहा है तब से उनको ही आना है, फिर यहाँ नहीं आना है, ठीक है। फिर तब तक इनके साथ तुम्हारा चैप्टर 3 भी होएगा, चैप्टर 2 भी होएगा, तो फिर सबका 2, 3, 4, 5 खत्म हो जाएगा, सब फ्रेश स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। चैप्टर 3 है भाई इम्पोर्टेंट। वही। 6 में मार्केटिंग तो वेकेशन के बाद स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग भी डिफरेंट है। ऐसा कुछ सिखा पढ़ लिया क्या? चलो पूछती हूँ फिर क्वेश्चंस।